देश के सच्चे मुद्दों और सच्ची खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कीजिए। ओवैसी साहब, आखिर जस्टिस गोगोई के राज्यसभा में आने पर इतना हंगामा क्यों? क्योंकि पहले भी बहुत सारे फॉर्मर चीफ जस्टिस राज्यसभा आ चुके हैं। ये आपने शेर सुना होगा, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो मैंने पी ली है मोदी की। हम ये सवाल कर रहे हैं कि सरकार खुद हमारे सवाल का जवाब दे, क्या ये क्विड प्रो क्यों नहीं है? क्योंकि मिस्टर गोगोई ने बहैसियत जज और चीफ जस्टिस के जो फैसले दिए हैं, 3 अहम फैसले थे जिसका पॉलिटिकल फ़ायदा मौजूदा सरकार को हुआ। किन फैसले की बात कर रहे हैं? एक तो सीबीआई का केस, राफेल का केस और तीसरा बाबरी मस्जिद राम मंदिर का। अब सर अब आप डिबेट करना चाहें तो मैं तैयार हूँ, आप सवाल के मैं जवाब दे रहा हूँ। ये 3 केसेस का इनको फ़ायदा हुआ है। तीसरी बात ये है कि अरुण जेटली साहब, लेट अरुण जेटली साहब ने 2012 राज्यसभा में स्पीच दी थी, बड़ी तारीखी स्पीच दी थी। उन्होंने कहा था कि प्री रिटायरमेंट के जो फैसले होते हैं और उसके बाद सरकार अगर किसी जज को फ़ौरन कोई पोस्ट या नॉमिनेशन देती है, वो नहीं होना चाहिए। ये 2012 में लेट अरुण जेटली साहब ने कहा। हम मिस्टर गोगोई से जानना चाहते हैं कि आप अगर इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आपने खुद अपने एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच था, उस केस का नाम था रॉजर मैथ्यू केस, उसमें आपने खुद कहा था कि ट्राइब्यूनल मेंबर्स के बारे में कि रिटायरमेंट के बाद दोबारा अपॉइंटमेंट नहीं होना चाहिए, इससे जुडिशरी पर इंडिपेंडेंस सवाल उठता है। अगर मिस्टर गोगोई इसको एक्सेप्ट करते हैं तो मैं जस्टिस लोकुर ने जो स्टेटमेंट दिया है कि इनके इस नॉमिनेशन से जुडिशरी के इम्पार्शलिटी पर कई सवाल निशान उठेंगे। मैं लोकुर साहब के इस बयान से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, उससे एग्री करता हूँ। और आखिरी बात यह है कि इनके ऊपर एक महिला ने सेक्सुअल हरासमेंट का कंप्लेन दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ये खुद सैटरडे के दिन बैठकर कहा कि मेरे बैंक में खाली 6,80,000 रुपये हैं, ये मुझे इनाम मिलता है। जो लंबा चौड़ा जज्बाती डायलॉग दिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने खैर उस महिला के एलिगेशंस को नहीं माना। अभी भी जस्टिस रिटायर्ड पटनायक साहब की रिपोर्ट मंजर आम पर नहीं आई। हैरत की बात यह है कि इनके रिटायरमेंट के बाद उस महिला को रीइंस्टेट कर दिया जाता है, उसके ख़ानदान वालों को रीइंस्टेट कर दिया जाता है। तो सरकार को कोई अच्छा आदमी नहीं मिला क्या? ओवैसी साहब, चूंकि आपने राफेल केस का जिक्र किया, अयोध्या केस का जिक्र किया, राफेल केस में 3 जज थे, जस्टिस जोसेफ भी थे, जिनको लेकर आप भी जानते हैं कि मोदी सरकार से उनका कैसा रिलेशन था। 5 जजों की आप ही लोग कहते थे कि जस्टिस जोसेफ को वो सुप्रीम कोर्ट नहीं लाना चाहते थे, उन्होंने भी राफेल केस में क्लीन चिट दिया। तो क्या जस्टिस जोसेफ भी बिक गए? नहीं, जस्टिस जोसेफ का इतने अच्छे थे कि उनको एमपी नहीं बनाया जा रहा है। अभी तो वो जज ही है। तो इनको बना दिए। फिर आप अयोध्या केस की बात करते हैं, 5 जज ने मिलकर एक सर्वसम्मति से फैसला दिया। तो ऐसे में क्या बाकी 4 जज भी बिक गए थे? अगर आप ये आरोप जस्टिस गोगोई पर लगा रहे हैं कि आप मुझे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में लाना चाह रहे हैं, मैं उस ट्रैप में नहीं फंसने वाला हूँ। मगर ये चीफ जस्टिस तो थे ना, जब गोगोई साहब तो चीफ जस्टिस थे ना, जब आप मानेंगे नहीं मानेंगे, ठीक ना? तो थे तो 4 महीने के अंदर बना दिए उनको। क्यों मनाए?